और इस बैठक में इतना जज्बा है, इतना जुनून है। सिंह साहब की बातों से जुनून मुझे सच्चाई की ओर, क्रांति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे दो चार बातें सिर्फ आपको ये कहनी है। जो हमारे महापुरुषों ने ये बात कहा कि जिंदगी 4 दिन की जियो, लेकिन मर्द की तरह जियो। जिंदगी 1000 साल जीने की तमन्ना मत रखो, जिसमें लोग अपमान और जलालत सह कर जियो। जिसको कहा है लोगों ने कि जिंदगी में एक ही बात कहा है कि इज्जत की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी जीने से इज्जत एक दिन मौत, इज्जत की एक दिन का मौत तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आज भी मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताओ, आज भी इतनी रिस्क के साथ जो आज जिससे आप डरते हो, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं रावण हूँ। जिससे आप डरते हो, क्या ऐसी बात तो नहीं है कि मैं शेर हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं डरता हूँ कि आप हमारे साथ हो, और जब आप हमारे साथ हो तो हम दुनिया की कोई भी लड़ाई जीतेंगे। सवाल ये है कि आपको लगता है कि आप कमजोर हो, आपको लगता है कि नेतृत्व तो कौन करेगा। आपको लगता होगा कि बिहार का लीडर, बिहार का मिनिस्टर, बिहार का सांसद, यूपी का सांसद, यूपी का चीफ मिनिस्टर हमारे बीच आता और ललकार कर एक बार इमोशन के साथ बोलता तो गमछा उड़ाकर हम बात करते, हमारी छाती ऊंची हो जाती। आप मन में सोचते हो कि सवाल है, आपके पास तो लोग कर भी आएंगे ना, जब आप 1 लाख लोग खड़े होंगे, तैयार होंगे। ये संगठन आपका इतना ही नहीं करेगा, इस संगठन आपका उनको भी धमकियां देगा, संगठन आपको उनको अल्टीमेटम देगा। मुख्यमंत्री जी, जिस राज्य में बिहार दिवस मना रहे हो, जिस राज्य में सत्ता पर आसीन हो, जिस राज्य में कुर्सी पर बैठे हो, वो दिल्ली की कमाई, पंजाब की कमाई, हरियाणा की कमाई, मुंबई की कमाई, जहां हमारे पसीने बसते हैं, और उस पसीने से जो आपकी जिम्मेदारी है कि बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बिहार के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यूपी के लोगों को बच्चे की कैसे पढ़ाई होगी, कैसे IRDP गरीबी रेखा से नीचे बढ़ने वाले लोगों को पेंशन कैसे मिलेगा, बेटियों की शादी कैसे होगी, भूखमरी से निजात कैसे मिलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप जिम्मेदारी से मुकर जाते हो। लेकिन मेरे पसीने का ये बलिदान है, हम अपनी सुख को त्याग करके, आपकी बजट को बढ़ा करके, और हम आप सरकार जो नहीं करती वो दिल्ली से कमाकर हम करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपने नाइंसाफी किया तो दिल्ली के लाल किला से जिस दिन आंख दिखा देंगे, कि जिस दिन परिवार के लोगों को यहीं से खबर कर दूंगा, आपके विरुद्ध में बटन जब दब जाएगा तो आपकी हैसियत का भी एहसास हो जाएगा कि बिहार की सत्ता से भी आपको बात करो। दोनों बातें होगी। आज कितने अफसोस है मुझे, आज आपने कितना बड़ा बलिदान किया है। दिल्ली का टिकट कौन कटाता है, कलकत्ता का टिकट कौन कटाता है, बम्बई का टिकट कौन कटाता है। वही आदमी टिकट कटाता है जिसके घर में दोनों शाम चूल्हे नहीं चलते। दिल्ली बम्बई का रास्ता वही रखता है जिसके बच्चों को ऑपरेशन नहीं होता। दिल्ली बम्बई का टिकट वो कटाता है जिसके बच्चों को इलाज नहीं होता। आप समझो, हमने इतना बड़ा परिवार के लिए, समाज के लिए, घर के लिए छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, बिहार को छोड़ दिया, जाकर महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे लोगों को शरण लिया, जहां आकर अपनी कमाई का 80% हिस्सा आपको भेजते हैं, और 20% जो बचता है, जो हम यहाँ के सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और जो 20% का हिस्सा है जो हम सरकार को अपने सामग्री खरीदने में टैक्स को दे देते हैं। हम अगर जाते हैं कभी यहाँ से लेकर के तो पूरा शरीर लेकर के जाते हैं, और जब हम यूपी बिहार में जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये दिल्ली वाला आ गया। आज मैं हूँ शिवपुरी कोंडली हरियाणा में, और हमारे साथ हैं समाज सेवी राजेंद्र यादव जी, जो तमाम वर्षों से पूर्वांचल और बिहार के लोगों को जागरूक करने का काम करते आए हैं। पीछे भी करीब 200 से 300 लोगों के बीच में बवाना में इन्होंने मीटिंग की और लोगों को संबोधित किया कि किस तरह से बिहार और यूपी के लोगों को सम्मान मिले। और आज भी इन्होंने तमाम ये जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं, कह सकते हैं कि अपने आप में एक टीम लीडर हैं।
जो आए हुए हैं। तो आज मैं जानना चाहता हूं राजेंद्र जी से कि आज की मीटिंग का क्या आपका उद्देश्य था और आगे क्या आप करना चाहते हैं। देखिए, हमारी आज भी मीटिंग का उद्देश्य है कि आज भी जो पूर्वांचल और बिहार के लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं दिल्ली के अंदर, उससे हम निजात दिलाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं आज भी कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी, संविधान का समय आने के बाद भी ये लोग उपेक्षा का शिकार रहे। आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी आपको जानकारी देना चाहूँगा पत्रकार साहब, मौर्य साहब, कि आज भी दिल्ली का वासी हमें नहीं समझा गया, मुंबई का वासी नहीं समझा गया, हरियाणा का वासी नहीं समझा गया। आज भी हमें प्रवासी समझा जाता है, जबकि यहाँ हम कई पीढ़ी पहले से दिल्ली को सेवा कर रहे हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश को आगे कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है जिससे देश चलता है तो ये मध्यम वर्गीय मजदूर और किसान वर्ग के लोग। लेकिन आज भी इनके लिए कोई सरकार के पास कोई थीम नहीं है, कोई योजना नहीं है। कितनी अपमान की बात है। आज भी डीडीए में हमारी भागीदारी नहीं है, आज भी हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, आज भी हमारे विधवा महिलाओं को, बेटियों को आज पेंशन नहीं दिया जाता, आज भी हमारी डोमिसाइल की यहाँ समस्या है, आज भी यहाँ जो जाति प्रमाण पत्र है, जो हमारे नौकरियों में हमारी रिजर्वेशन नहीं मिलती, आज़ादी बिहार को, उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता। इससे बड़ी जुर्म क्या हो सकता है। और केजरीवाल जी जब आए थे, सत्ता में नहीं आए थे, तो जब अन्ना जी के साथ आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि दिल्ली में जो हम सरकार बनाएंगे वो 2.25 करोड़ लोगों का सरकार होगा। तो हम आज पूछना चाहते हैं, दिल्ली में हर तीसरा आदमी बिहार का आदमी है, और उत्तर प्रदेश को अगर जोड़ दिया जाए, पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया जाए, तो हर दूसरा व्यक्ति आपको पूर्वांचल और बिहार का माना जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके 10 साल पूरा करने जा रही है आपकी सरकार। ये सरकार 10 साल पूरा करने में हम चाहते हैं कि आप हिसाब किताब मुझे दे दो। 2.25 करोड़ का दिल्ली नहीं बना सका। आज भी जब हमारी समस्या डोमिसाइल की ज्यों की त्यों है, आज भी हमारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, आज भी हमारे बच्चों को डीडीओ में भागीदारी आपने नहीं दिया, आज भी हमारे लोगों को फ्लैट देने में, घर देने में भेदभाव किया, आज भी हमारे बच्चों को स्कॉलर और पेंशन आपने नहीं दिया। तो हम सरकार को आज चैलेंज करना चाहते हैं, यादव जी, बटन दबाकर जिसको हमने खत्म किया था और आपको लाया था, आने वाले समय में आपको उसी बटन दबा करके आपको सजा देने का काम करेंगे। यादव जी, ये यहाँ पे पहले से भी तमाम पूर्वांचल बिहार की जो पार्टियां हैं वो काम कर रही हैं, तो इन पार्टियों से परे हटके आपने जो पूर्वांचल बिहार फ्रंट, ये एक संगठन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि पार्टियां तो ऑलरेडी पहले से कर रही थी काम। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम काम कर रहे हैं, और हमारी अपनी नहीं, जिसमें आपकी भी भागीदारी है, ये समाज की जो भागीदारी है, तो मैं कह देना चाहता हूँ, हम वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहते हैं जो किसी के गोद में बैठकर और किसी के इशारे पर काम करने वाले लोग। जो व्यक्ति, आज भी मैं कहता हूँ कि बिहार से कुछ लोग हैं जो यहाँ एमएलए हैं, बिहार से कुछ लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी गए हैं, जो कई नाम हैं, लेकिन आप बताइए एक शब्द जिसने जवान खोला होगा तो हम गूंगा नहीं हैं। हम यही आगाज करके जा रहे हैं। जो हमारा पूर्वांचल बिहार का बेटा जो यहाँ से बाबा साहब का राइट को लेकर जाएगा, बाबा साहब का मत लेकर के जाएगा, वो ईमान लेकर के जाएगा, और जो ईमान लेकर के जाएगा वो असेंबली पार्लियामेंट में गद्दारी नहीं करेगा। आज मुझे बताइए ना, कितने लोग हैं? आज कुछ लोग हैं, दर्जनों लोग हैं असेंबली के अंदर। मुझे बताओ आज कौन उसका जिम्मेदार है जो बिहार का ठेका लेकर के, बिहारी अपने आप को करके, उत्तर प्रदेश का आदमी कर करके, वोट लेकर के जाकर बैठा है, मिनिस्टर बन के बैठा है, लेकिन कभी जबान नहीं खोला, कभी सोचा? तो हम तो आज मैं कहता हूँ आने वाला दिन में आपका स्वागत करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि हम स्वागत आपका किस तक करेंगे, लेकिन एक अधिकार तो बदला लेने का है, 5 साल और 10 साल का बदला लेने का है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है। वोट से वैसी ताकत लगवाऊंगा कि आपकी माँ की छठी की दूध याद हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यादव जी ने जो है, ये जो तमाम पार्टियां हैं, जो लोग अपने बिहार और यूपी के नाम पे वोट ले लेते हैं और बाद में अपने लोगों की ही आलोचनाएं करते हैं, अपमान करवाते हैं, तो ये जो संगठन है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि ये काम करेगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।